अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था असेंबली रूम से, आज भी शुरू हुआ है असेंबली रूम से। आज के एपिसोड का नाम बहुत ज़बरदस्त, मैं तो देखते ही दिल खुश हो गया। नॉमिनेशन स्पेशल। नीलम के बारे में बोला गया था, मुझे तो लगा था नीलम की पोल पट्टी खुलने वाली है, लेकिन फाइनली बिग बॉस ने पूरे घर वालों की पोल पट्टी खोल दी। जो सीसीटीवी कैमराज बाद में दिखाए जाते हैं वो आज ही ओपन हो गए सबके सामने। कौन कौन नॉमिनेशन की बात कर रहा था, डायरेक्ट बिग बॉस ने वीडियो क्लिप दिखा दी। भाई साहब, है तो सब के सब एक्टर ही ना, लेकिन सब ये नहीं सोच रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है। सब ये देख रहे थे कि हम कैमरे में दिख बहुत अच्छे रहे हैं। सारे लोग नॉमिनेशन की बात कर रहे थे। आमाल शाबाश को निकाह बसीर ने बोल रहे थे मैं जिसको निकालूंगा वो निकल जाए, वो वीक कंटेस्टेंट होना चाहिए। लेकिन शाबाश की भी चोरी पकड़ी गई, आमाल भी, प्रोनीत, ओवैस, मृदुल, अभिषेक सबके अंटे में आ गए बेचारे। अभिषेक, अशनूर, सारे लोग प्लॉटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, यही कह सकते हैं। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। आज का एपिसोड जैसे लग रहा था दिल खुश हो गया, इतना ज़बरदस्त, इतना कंट्रोवर्सी भरा था। लेकिन जब ये पूरी क्लिप्स दिखाने के बाद सारे घर वाले खुश हुए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके अंदर जब आमाल है, आमाल का मुंह देखने लायक था भाई। मुझे तो लगा था कि आमाल भी नॉमिनेट हो जाएंगे, लेकिन कैप्टन होने के नाते आमाल को बिग बॉस ने सेव कर दिया। घर में हो सकता है बवाल, पिछले हफ्ते शायद आमाल फंसेंगे, लेकिन नेहल फरहाना बहुत खुश थी कि इस कंट्रोवर्सी में वो नहीं थी। अशनूर जीशान से क्लियर कर रही थी। यहाँ पर तानिया पे भड़के थे बसीर, उन्होंने कहा था आपने मेरा नाम क्यों लिया। भाई वो क्यों तुम्हारा नाम नहीं लेगी, तुम कहीं के लाड गवंडर हो क्या कि तुम्हारा नाम नहीं लेगी। उसका मन, वो जहाँ चाहेगी वहाँ बात करेगी। लेकिन तानिया फरहाना को बता रही थी कि नीलम नाराज़ है, नीलम फरहाना पे नाराज़ थी कि तुमने मुझे क्यों नॉमिनेट किया। सबने यही बोला, गौरव ने बोला कि आमाल आप सेफ हो गए, तो आमाल ने कहा ठीक है मेरी कैप्टनसी ले लो। लेकिन ओवैस के साथ, ओवैस और प्रणीत, इन लोगों के साथ नीलम उठती बैठती हैं। नीलम को बहुत तकलीफ, नीलम बहुत रोने लगी कि इन लोगों ने मुझे वीक कंटेस्टेंट समझा। खैर, सभी लोग नीलम को वीक समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताई, मैंने कल भी बोला था धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन तानिया उनके पास आई उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन नीलम शायद एकदम डाउन हो गई थी। उनको लग रहा था कि सारे लोग उनको कॉर्नर करें, बाहर कॉर्नर तो आपको कर ही रहे हैं। कोनिका जी ओवर कॉन्फिडेंस में कि मृदुल उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, आपके अंदर सुरखाब का पर थोड़ी लगा हुआ है। कोनिका जी आप तो नॉमिनेट होंगी। बिग बॉस बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा करते हुए वो नाराज़ हुए कि आप लोगों को ये खेल लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बिग बॉस ने भी बड़ी अच्छी गोटी खेली है भाई। उन्होंने बुलाया, बोला किसी दो लोग को बताओगे कि आप किसको सेव करना चाहते हो, नीलम, नेहल, गौरव, अवैस, आमाल, फरहाना, प्रोनीत। लेकिन प्रोनीत, अशनूर का जो डिसीज़न था वो ये था कि फेयरनेस के ऊपर इन लोगों ने अपना फैसला लिया। लेकिन मैं बड़ी शॉक्ड थी कि लोगों ने तानिया को सेव करने का नाम लिया। बेचारी तानिया इस हफ्ते सेव हो पाई हैं, हर हफ्ते तो वो बेचारी नॉमिनेट ही हो रही हैं। लेकिन अभिषेक और बसीर का किसी ने भी नाम नहीं लिया सेव करने पे। सबको लग रहा था वो लेंगे वो लेंगे वो लेंगे, लेकिन बिग बॉस ने कह दिया था कि कोई इशारों में भी बात नहीं करेगा। लेकिन नीलम जिस हिसाब से सोच रही थी, नीलम का प्लान सक्सेस हुआ, नीलम इस हफ्ते सेफ हो गई। लेकिन अभिषेक अशनूर पे नाराज़ कि तुमने मुझे भी सेफ नहीं किया। ओवैस को लगा था अशनूर करेगी, अशनूर को लगा था ओवैस, ओवैस को लगा प्रोनीत, सब एक दूसरे के चक्कर में ही रह गए। लेकिन आमाल बहुत डिसअपॉइंट थे कि मेरी वजह से ये ऐसा हुआ, मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। अभिषेक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, और बसीर को ये समझ में आ गया था कि उनका इस घर में कोई दोस्त नहीं है। अमाल अशनूर, नेहल से कह रहे थे कि तुमको क्या लगता है अशनूर ने अभिषेक को क्यों नहीं किया, क्योंकि नेहल का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सही था। मैं भी यही बोलूँगी, बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रणीत और अशनूर ने नॉमिनेशन किया, अरे सेविंग की। लेकिन बसीर आए फिर नेहल के पास, ये बोले भाई हमारी लड़ाई का सब फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों बसीर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये घर रिश्तों का है, आज नहीं कल आपको फिर से नेहल से फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आपको लगा था आप फाइल क्लोज कर चुके हैं, लेकिन अशनूर को अवैस समझा रहे थे कि ये गलत तुमने नहीं किया, ठीक है हो जाता है। लेकिन अशनूर बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि अभिषेक नॉमिनेट हो गए थे। तो इस हफ्ते नॉमिनेट तो बड़े स्ट्रांग कंटेस्टेंट हुए हैं दोस्तों। इस हफ्ते नॉमिनेशन में आ गए बसीर, नेहल, प्रोनीत, अशनूर और अभिषेक। मैं आपको बता दूं, अशनूर अभिषेक तो निकलने वाले नहीं हैं। बसीर की फ़ैन फॉलोइंग है भाई, लड़कियां उनकी दीवानी है, तो वो भी नहीं निकलेंगे। नेहल के और प्रोनीत के थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे पूरा यकीन है कि इस हफ्ते नॉमिनेशन नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो सोचा, टास्क आ चुका है। आज
टास्क का दिन है, कैप्टन शिपिंग का इंतज़ार हो रहा है। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं समझ चुकी थी ये टास्क बहुत बवाल का है, लेकिन तानिया यहाँ से नीलम यही बोल रही थी कि ये लोग नॉमिनेट हो गए, इन सब का तो मुँह ही उतरा हुआ है। तो भाई नीलम, आपको क्या पता, आप तो हर हफ्ते सेफ हो रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता। इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन की वजह से सबके चेहरे के रंग उड़े हैं। जीशान जी से गौरव पूछ रहे थे कि बसीर क्यों डिस्टर्ब है। जीशान ने यही कहा कि उसको किसी ने सेफ नहीं किया, लेकिन यहाँ आमाल अपनी स्टोरी बता रहे थे बसीर को। बहुत ही दिल को दहला देने वाली स्टोरी थी, लेकिन शाहबाज यहाँ पे जीशान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कोई सीरीज़ लिखिए और उसमें मुझे हीरो लीजिए। लेकिन नीलम का फिर यहाँ पे एक गलत काम, जो मैंने कल कहा था कि नीलम यहाँ पे बैठ के जीशान जी के बारे में पीठ पीछे बातें कर रही थी, जबकि जीशान ने उनको सेव किया। बहुत गलत बात है नीलम। और मैं आपको बताऊँ, कोनिका और नीलम ये लोग इस हफ्ते फिर सेफ हो गई हैं, इसलिए इस हफ्ते फिर इन लोगों का दिमाग खराब होगा ही होगा, क्योंकि सेफ होने के बाद मुझे लगता है ये लोग पागल हो जाती है। नीलम को इतने लोगों ने सेव किया, उसके बाद भी नीलम बैक बीचिंग से बाज नहीं आ रही हैं विथ कोनिका से यहाँ पर पूछ रहे थे प्रोनीत और अवैस, जिससे वो इनडायरेक्ट में गौरव को बोल रही थी। गौरव स्ट्रेट फॉरवर्ड बुरे तरीके से बिहेवियर करते हुए वो बाहर निकल गए, लेकिन प्रोनीत ने यहाँ पर कहा कोनिका जी से कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तानिया और गौरव उनकी नज़रों से उतर चुके हैं, ये बात कोनिका जी ने बताई, लेकिन यहाँ तानिया को नहीं मिला आज खाना। तानिया और नीलम जो आके वो जीशान जी से हर बात शेयर करती है, जीशान जैसे कि हमेशा से उनकी मजाक उड़ाते हुए, लेकिन बेचारी नीलम मासूम सी। प्रोनीत यहाँ पर सबकी एक्टिंग करते हैं, लेकिन प्रोनीत का जोक, प्रोनीत की मस्ती अच्छी लगती है, एंटरटेनिंग लगती है। भाई प्रोनीत, अगर आज आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द आप इस घर से टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अच्छी बात है, इस हफ्ते आपको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा ही। टास्क आ चुका था, सब लोग कैप्टन सी टास्क के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत रेडी थे, लेकिन टास्क वही था, चोरी चमारी वाला, छीना झपटी वाला। टीम बहुत बुरे तरीके से बदली जा चुकी थी। कोनिका जी और बसीर और गौरव, ये लोगों की टीम बिग बॉस ने बना दी थी। इधर तानिया और नीलम और क्या बोलते हैं कि जीशान जी के साथ बसी बना दी गई थी टीम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज हमने जो तानिया का रूप देखा ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि तानिया इस रूप में भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आमाल का डिसीजन और आमाल के फैसले, आमाल का अपने तरीके से नियम को बनाना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि लड़कियाँ ही खेलेंगी टास्क, क्योंकि हर बार लड़के तो टास्क को बर्बाद कर ही देते हैं। तो लड़कियाँ फाइनली उश्त्री, इधर अशनूर और फरहाना, उधर नीलम और तानिया, इधर कोनिका और नेहल। तो फिलहाल लड़कियों ने ही टास्क की शुरुआत की। टास्क बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच बीच में आमाल अपने नियम बनाते हुए अभिषेक आए अशनूर से बात करने, वो उनके ऊपर नाराज़ हो गए। भाई बात करके कोई क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन अमाल को शायद समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर जिस तरीके से वो तानिया डिपेंड कर रही थी, उन्होंने नेहल को पकड़ रखा था। मुझे तो हंसी आ रही थी कि भाई आप जिम करती हैं और आपको तानिया ने पकड़ लिया और नेहल छुड़ा भी नहीं पा रही है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि इस हफ्ते फिर से क्लास लगेगा नेहल का 110%, कि जिस तरीके से ओवर एक्टिंग कर रही थी, नेहल को लग रहा था कि वो बच जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते भी नहीं बचेंगी। आई एम डैम श्योर। आमाल का भी लगने वाला है इस हफ्ते बहुत अच्छे से क्लास। ओवर कॉन्फिडेंस में जो हैं अवैस और शाहबाज, आज इस हफ्ते उनकी भी लगने वाली है क्लास। टास्क बहुत मज़ेदार चल रहा है, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ा बहुत बुरे तरीके से, लेकिन आमाल अपने तरीके से नियम बना रहे थे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बहुत मज़ेदार बात ये थी, सारे लड़के किनारे बैठे थे, उनको बिल्कुल भी एंट्री करने को नहीं मिल रहा था। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। कल टास्क का क्या होगा अंजाम, ये देखने के लिए मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कल आप लोग को बताऊंगी कल कौन सी टीम जीतने वाली है, पर अल्लाह ही बेहतर जाने, कल बहुत बवाल होने वाला है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल